हे माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अच्छी बुक, जिसके बेस पे हम हर स्टूडेंट का जो यूपीएससी के स्टार्टिंग टाइम में और लास्ट तक के अंदर जितनी हम प्रिपरेशन का जो अपना टाइम होता है, उसमें जो जो डाउट्स अपने को होते हैं, जो जो कठिनाइयाँ, जो जो अपने को इशू फेस करने पड़ते हैं ना, उन सब का एक सोल्यूशन मैं आपके साथ लेके आई हूँ, आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है कि इसमें स्टडी करने में और आगे की जो भी तैयारी आप करोगे, उसमें कोई भी इशू आएगा तो आप इस बुक को पढ़ के अपना सब कुछ मैनेज कर सकते हो। ये है 12th पे। ध्यान से देखिए। ये वाली बुक मैंने अभी मंगवाई थी जस्ट ही। मैंने 12th फेल की पहले एक बार मूवी देखी थी, लेकिन आपको बताऊँ मैं, ये मूवी और इस वाली बुक में, ये बुक रियलिटी है, मूवी तो देखो स्क्रिप्ट पे डिपेंड रहती है, उनको तो अपनी ऑडियंस को बनाना होता है, ठीक है? तो वो अपना थोड़ा बहुत चेंज भी मूवी में शायद कर देते हैं, लेकिन ये वाली जो बुक है ना, ये वाली जो बुक, इसमें सारी मनोज कुमार शर्मा जो सर हमारी आईपीएस हैं अभी, और श्रद्धा मैम, जिनकी लव स्टोरी पे और जिनकी स्टडी पे यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो जो स्ट्रगल हुए थे, उन पे बेस ये वाली बुक है। और ज़्यादा इसका चार्ज भी नहीं है, 109 रुपये की पड़ी थी मेरे को, मैं पार्सल में मंगवाई है। और मुझे ये इसलिए अच्छी लगी कि मतलब थोड़ा बहुत भी हम जब भी डिमोटिवेट होते हैं तो सर का मोटिवेशन हमारे साथ हमेशा रहे, क्योंकि मैं जिस इंसान ने शुरू से इतनी गरीबी देख के, इतनी स्टडी स्ट्रगल होने के बावजूद भी जिसने कर दिखाया। और दूसरी एक और भी हो गया, जैसे कि उनको जैसे उन्होंने पहले इतना डेडिकेशन से किया नहीं, और उसके बाद में जब डेडिकेशन से करते थे वो सिलेक्ट होते हैं ना, तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि हम ऐसे सोचने लगते हैं कि उसको तो 4 साल लगे, उसको तो 5 साल लगे, उसको तो 6 साल लगे। भाई आप क्यों नहीं सोचते कि उसकी अपनी प्रॉब्लम है, अपनी अपनी प्रॉब्लम है। हर इंसान का बेस अलग अलग होता है, और हर इंसान किसी चीज़ में कमजोर होता है, किसी चीज़ में वो स्ट्रॉन्ग होता है, और किसी चीज़ के लिए उसको एडवांटेज मिल जाता है, कैसे कि वो मतलब पहले से तैयार है उस चीज़ के लिए, तैयार है जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन करे, पड़ा हुआ हमको हमेशा काम आता है। और यूपीएससी एक ऐसी है प्रिपरेशन जिसमें अपने को सब कुछ ही ऑलमोस्ट पढ़ना होता है। तो कुछ ऐसा होता है जो अपने पहले पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसा होता है जो अपने को पढ़ना होता है। तो फिर ऐसे हो गया उसमें अपनी जो कड़ी जुड़ जाती है। कोई कहते हैं हमें 2 साल लगे, लेकिन हमें कब का पढ़ा हुआ पता नहीं, इसमें काम आता है, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है? तो इसमें ये बताया गया कि इसमें ना अगर डेडिकेशन के साथ अपनी करेंगे तो सिर्फ 1 साल ही काफ़ी है हमें तैयारी के लिए। किसी के लिए आप मेडिटेशन करो, आप सुबह पहले ये बात सोचो, थैंक यू यूनिवर्स मुझे आईएएस बनाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे आईएएस बनाने के लिए। विजुलाइज करो, विजुअलाइज करोगे ना कि मुझे विजुअलाइज करोगे कि मैं आज बन चुका हूँ मैं आईएएस, तो आपका एक टाइम के बाद में ये माइंड मानने लग जाएगा ये वाली बात कि हाँ, आईएएस के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, हम सच में बन सकता हूँ। आप खुद को विजुअलाइज करोगे उस दिन के लिए, उस दिन के लिए कि मतलब मैं बन जाऊँगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरी लाइफ कैसी होगी। और सबसे बड़ा मोटिवेशन एक ये वाला कि अपने पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रीज़न कौन सा? जो रीज़न दिल को अटैच हो। ऐसा नहीं कि ऊपर-ऊपर से मेरे को पैसा चाहिए, फेम चाहिए, कुछ भी नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी को आप जाके देखो, खुद के साथ सुबह उठ के थोड़ा टाइम बिताओ, उसमें आप सोचो कि मेरा मन रियल में और ऐसा ऐसा क्या है जिससे मुझे खुशी मिलती है जो करने में, है ना? तो आईएएस बनने के बाद आपकी पर्सनैलिटी चेंज नहीं होती, आपकी पर्सनैलिटी ऑलरेडी पहले ही हो चुकी होती है। अब मैं थी, आपको एक बात बताऊँ कि जब मैं स्टडी करती थी ना, जो भी बंदा मेरे से बोलता है या बात करता है, उसको वो पहले ही अपने उसके मन में उसे होता है कि हाँ, ये बंदा हाँ, इस पेपर को क्लियर करने के लायक है। हाँ, बहुत से जगहों ने मेरे को ये बात बोली भी थी। तो मेरे को एक अजीब-सा एक ऐसे नहीं होता था कि मैं अपने आप पे नहीं हूँ, मेरे को भी ऐसे कॉन्फिडेंस होता है, कुछ तो है। तो एक अपने अलग से एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अपने आप को पहचानो और रियल में देखो कि मुझे किससे खुशी मिलती है। आप देखो आईएएस की जॉब तो अपने को हर सेक्टर में कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसके लिए ज़रूरतमंद के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब मेरा तो यही एम है, क्योंकि ना ये ना ज़रूरी नहीं है कि आप आईएएस बनने के बाद आप छोटी-छोटी शुरुआत भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रोटी बैंक है एक मेरे यहाँ पे, मेरे घर के आगे थोड़ा-सा, तो जितनी भी हेल्प मेरे से हो सकती है, जब भी मेरे को टाइम मिले तो मैं वहाँ पे जैसे ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है, तो वहाँ पे जाके मैं आपके साथ में कभी वीडियो की क्लिप भी शेयर कर दूँगी। वहाँ पे जाके मैं मेरे से जितना हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता हर इंसान का भी होता है, देखो हम पहले बेरोज़गार हैं, तो इतना हमारे पास भी इतना नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं किसी के लिए, लेकिन जितना एटलीस्ट हम कर सकते हैं ना उतना तो करिए। चाहे अपने हाथों की मतलब मेहनत से करिए कि उनको बना के खिला दें, या फिर उनके लिए कुछ करिए ऐसा, या कुछ इनके या गरीब बच्चों को पढ़ा दें, या फिर आप ऐसे करिए थोड़ा-सा टाइम निकाल के आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं ऐसा, जो आपके मन को सुकून दे, जो मेरे को ऐसा हो कि हाँ, ये करने में मेरे को शांति मिलती है। किसी गरीब की मदद ही करनी, किसी को डॉक्यूमेंट्स का कुछ भी नहीं पता है कि कई ऐसे जो गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनके आप वो समझा सकते हैं, जो आपको तो ज्ञान है, आप पढ़े लिखे हो पहले से, आपको पता है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी रक्षाबंधन आया था पीछे, तो मैंने क्या कहा, मैंने एक चीज़ की शुरुआत की कि मैंने वो रक्षाबंधन पे जहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनके बीच में जाके बनाया मैंने। मेरा बेटा जो अभी छोटा है अभी, तो वो क्या सीखेगा हमें कि सबके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमें हर इंसान को बराबर समझना चाहिए, वो ये सीखेगा भी, क्योंकि शुरुआत छोटी से होती है। माँ-बाप सबके पहले शिक्षक होते हैं जो सब कुछ सिखाते हैं अपने बच्चे को। तो मैं उसको वहाँ लेके गई, तो उसको जैसे मेरी एक बेटी नहीं है, बस बेटा-बेटा ही है, और मेरे हस्बैंड है ना, उनकी भी बहन नहीं है। तो मैंने क्या कहा अभी, देखो किसी दूसरे को जैसे बहुत धन वाले इंसान को बुला के हम राखी बनवाएँगे, जैसे मेरी भी फैमिली के कोई मेंबर मतलब मेरी ननद है जो भी है, मैं उसको अगर यहाँ बुलाती हूँ तो उनको मेरे बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा उनका, ठीक है? और जितना भी हम उनको देते हैं, तो आपको भी शायद पता होगा कि आजकल जो मतलब ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं ना, उनको कोई वैल्यू नहीं होती, थोड़ी उससे थोड़ा-सा कमज़ोर उस इंसान की। तो अब मैं उसको वहाँ लेके गई, ठीक है? जो कि झोंपड़ी में, वहाँ लेके गई तो वो गरीब लोग, वो इतनी खुश हुए, उनकी रियल जो खुशी जो यहाँ पे फ़ील होती है वो बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात ये, वो उस टाइम जिस टाइम हम गए ना, उनके लिए मिठाइयाँ लेके गए, उनके लिए कपड़े लेके गए, उनके लिए हम पैसे भी लेके गए, अलग-अलग लड़कियाँ जितनी भी थी, और मैं राखी भी खुद ही लेके गई थी। फिर उसको बैठा के वहाँ पे छोटे वाले बाबू को इतना उसने खुशी से वो राखी उस दीदी से बँधवा ली, और वो अच्छे से खुश हुआ, और वो भी अच्छे से मतलब उसको ऐसे लगा कि हाँ, इतनी दूर से चल के हमारे पास आई राखी, तो उनको एक सकून, एक खुशी हुई। खुशी हुई ना, उस खुशी के लिए अपने को करना है। ये नहीं है कि दिखावा करो। वो मैंने क्लिप नहीं डाली, यहाँ पे छोटी सी एक शॉर्ट्स पे डाली थी कि मेरे को अच्छा लगा मेरे बच्चे के लिए। हाँ, तो अब हम आईएएस बनते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने जो बच्चे हैं ना, उनके लिए कुछ करते हैं, तो वो हम बच्चों के संस्कार, बच्चों के जो संस्कार होते हैं उसमें माँ-बाप की छवि दिखाई देती है हमें, ठीक है? कि माँ-बाप ने इनको क्या सिखाया, हमारा बच्चा कितनों में खड़ा है, अगर लोग उसकी तरफ से कहेंगे ये किसका बच्चा है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, तो उसमें ऐसे अपने को एक अलग सुकून मिलता है, ठीक है? तो बच्चों की नींव पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने पेरेंट्स को एक ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरी बात ये कि जब से मेरा भी थोड़ा-सा टाइम निकाल के अपने बच्चे को जो छोटा है, बड़ा है, जितनी भी उसकी मन की बात समझो आप, उससे बातें करो,
है, तो उसको भी ऐसे लगे कि मेरे मम्मी पापा मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, इनसे अच्छा कोई भी दूसरा नहीं है और मुझे किसी दूसरे की जरूरत है। वो आपसे कोई भी बात नहीं छुपाएगा और आपको सारी बातें बताएगा अच्छे से, और वो बेस्ट फ्रेंड ही बन जाएगा एक तरह से आपका। और उसका इम्प्रूवमेंट, उसकी स्टडी, वो स्ट्रेस में नहीं लेगा, वो बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, तो यही शुरुआत एक होती है तैयारी की। तैयारी के साथ साथ ऐसे समाज को अच्छा बनाने की और कुछ सीखने की नया, जो हमारी पर्सनलिटी में डिपेंड है वो दिखाई दे। ठीक है, तो ये तैयारी सिर्फ तैयारी नहीं है, ये तैयारी जब करते हैं ना, उसी टाइम के साथ साथ हमारे अंदर वो पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए। साथ साथ कि हमें एक आईएएस दिखना चाहिए कि हाँ, ये इंटरव्यू में जब एंटर करते हैं ना, कोई भी ऐसे इस चीज़ का डाउट सबको रहता है कि मेरे को क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की जरूरी नहीं है, वो हमसे बहुत बड़े हैं, उनको सब पता है। दूसरा, हम हर सवाल का जवाब संसार में कितने क्वेश्चन नहीं दे सकते।